नमस्कार, हॉकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी के लिए भारत सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। आए दिन कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ एक बेहतरीन रहे तो कोई ऐसे भी रहे जिनकी आलोचना विश्व में की जा रही है, मगर इसके बावजूद मोदी सरकार अपने कदम पर अड़ी हुई है। अगर अभी की बात करें तो फिलहाल के लिए चीनी कंपनियों के ऊपर बहुत ही बड़े क्रैकडाउन की खबर आ रही है, जिसकी चर्चा पड़ोस के बाकी देशों में भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये आखिर में होना ही था। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इनकम टैक्स और जीएसटी आदि विभागों में कई जांचें की थी, जिनमें पता चला कि भारत में बेच रही बड़ी बड़ी चीन फोन कंपनियां काफी बड़ी धांधली कर रही थी। काफी टैक्स का पैसा बचा लिया गया और फिर उसे विदेश में भेजा जाता था, जिससे वो प्रॉफिट बना सके या फिर उस पैसे को कहीं और लगाकर और अधिक व्यापार फैलाने पर भी काम चलने की खबरें थी। जब सरकार ने ये पकड़ा तो तुरंत प्रभाव से इन कंपनियों के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, और ये अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है जिसे भरने में इनके पसीने छूटने वाले हैं। मगर कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस की कामयाबी ही कही जा सकती है कि सरकार ने इस तरह की चल रही गड़बड़ी को जल्दी से पकड़ लिया। भारत सरकार ने पिछले कुछ महीने में चीन की आईटी से लेकर विभिन्न कंपनियों के ऊपर जो भी एक्शन लिए हैं, उसके कारण से चीन नाराज है, ये तो हमें साफ तौर पर नजर आ ही रहा है। इसे वो कभी अपने प्रवक्ता तो कभी ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से भी जताता रहता है। खैर, अभी सरकार की नीति जिस तरह की रह रही है उसके हिसाब से लग रहा है जैसे आगे चल करके ऐसा भी कुछ रहने वाला है, और इससे चीन को भविष्य में कई बिलियन डॉलर के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इसी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सुल्ली डील्स के बाद अब बुल्ली बाई आ गया है। ये एक ऐसा ऐप है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचाकर रख दिया है। हैशटैग बुल्ली बाई के नाम से इस ऐप को ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही इस ऐप ने मुस्लिम महिलाओं को भी बेहद नाराज कर दिया है। यहाँ तक कि ऐप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और मामला पुलिसिया जांच तक पहुँच गया है। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में उठना लाजमी है कि आखिर ये सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई है क्या। बुल्ली बाई ऐप ने मुस्लिम महिलाओं को काफी नाराज कर दिया है। ऐप बनाने वाले लोग विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध रूप से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को इकट्ठा करते हैं और उस पर आपत्तिजनक कंटेंट लिखकर उनकी तस्वीरों को ट्रोल करते हैं। तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐप पर कई महिलाओं की तस्वीरें होती हैं जिस पर किसी महिला की तस्वीर के साथ लिखा जाता है योर बुल्ली बाई ऑफ द डे। इन तस्वीरों को शेयर कर इनकी नीलामी भी की जा रही है। सुल्ली महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला बहुत ही अपमानजनक शब्द है। 4 जुलाई 2021 को ट्विटर पर सुल्ली डील्स के नाम से कई स्क्रीनशॉट साझा किए गए थे। इस ऐप में एक टैगलाइन लगी थी सुल्ली डील ऑफ द डे, और इसे मुस्लिम महिलाओं की फोटो के साथ शेयर किया जा रहा था। खास बात ये निकल कर आई कि इसे गिटहब पर एक अज्ञात समूह द्वारा बनाया गया था। बुल्ली डील्स पर भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का सौदा हो रहा है, लेकिन ये ऐप तब दुनिया के सामने आया जब एक महिला पत्रकार को निशाना बनाया गया। उनकी तस्वीरों का भी अवैध तरीके से इस्तेमाल कर ऐप पर ट्रोल किया जा रहा था। इसकी जानकारी देते हुए महिला पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिम महिलाओं को डर और घृणा की भावना के साथ नए वर्ष की शुरुआत करनी पड़ी है। इसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की हैं। इस मुद्दे को उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने उठाया और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कई बार आग्रह किया जो सुल्ली डील्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। शर्म की बात है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। बुल्ली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया। ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार लगा रहता है, लेकिन अब गिटहब और इस पर बनाए जा रहे ऐसे ऐप्स को लेकर लोगों में
जबरदस्त आक्रोश है। गिटहब यूजर्स को एप्स क्रिएट करने और उन्हें शेयर करने की सुविधा देता है। गिटहब पर कोई भी पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ऐप बनाया जा सकता है। इसके साथ ही आप गिटहब मार्केट प्लेस पर अपना ऐप शेयर करने के साथ बेच भी सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बुल्ली बाई ऐप यूजर को गिटहब द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि गिटहब की ओर से खुद रविवार सुबह यूजर को ब्लॉक करने की सूचना दी गई। देश के चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था, क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है, क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ तो हुआ है। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को प्रदेश के अंदर, हर गरीब को हम लोग स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और जहां एक कार्यक्रम चले, वहीं साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं, श्रम योगी मानधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा की योजना हो, जीवन सुरक्षा की बीमा योजना हो, या फिर वे सभी योजनाएं जिन योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों को, जो वास्तव में नींव के पत्थर हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उस प्रकार की योजनाओं को लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकारें प्रारंभ की। आपने देखा होगा, पहले श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी। वो बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं,